चलिए, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है। पेशा कानून को लेकर सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। पेशा कानून का नाम सुनकर हेमंत सोरेन को ठंड के मौसम में पसीने छूटने लगते हैं। ये बातें भी बाबूलाल मरांडी जो हैं वो लिखते हैं। और सत्र में शुरू होगा नया नाटक, मंत्रालय ने ड्राफ्ट बना दिया है। इन बातों का भी जिक्र बाबूलाल मरांडी ने किया है। झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ये बातें भी बाबूलाल मरांडी जो है लिखते हुए नजर आते हैं। ने सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने सरकार पर जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया है। पेशा कानून को लेकर भी उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। हमारे साथ करिश्मा सहयोगी हैं, फोन लाइन पर उनका रुख करते हैं। करिश्मा, देखिए, एक पोस्ट के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने पेशा कानून को लेकर जो है हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है। करिश्मा, क्या कुछ उस पोस्ट में और है? करिश्मा, बड़ी बातें। जी देखिए, लगातार सरकार के कामकाज को लेकर बीजेपी जो है वो सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही है नवीन। और इसी सिलसिले में आज बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और उनका कहना है कि पेशा कानून को लेकर सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। और ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि पेशा कानून को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ठंड के मौसम में भी अगर पेशा कानून को लेकर अगर कोई भी जिक्र करता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पसीना आने लगता है। ये बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए लिखा है। साथ ही उनका यही कहना है कि फिलहाल अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन ऐसे में लगातार सरकार के तरफ से यह कहा जाएगा कि पेशा कानून को लेकर मंत्रालय में ड्राफ्ट बन चुका है और उसे कभी भी आने वाले समय में लागू कर दिया जाएगा। लेकिन उनका कहना है कि 2019 और 2023 में भी पेशा कानून को लेकर एक ड्राफ्ट जो है नवीन वो तैयार हो गया था, ऐसा बाबूलाल मरांडी का कहना है। और उनका कहना है कि उस वक्त से लगातार सरकार जो है वो जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है और अब तक जो है वो पेशा कानून लागू नहीं हुआ है। सरकार लगातार ये दावा और वादा करती है कि बहुत जल्द राज्य में पेशा कानून लागू हो जाएगा, लेकिन इस दिशा में सरकार पहल नहीं कर रही है। साथ ही लगातार इससे पहले भी बालू माफिया को लेकर बाबूलाल मरांडी सदन में भी अपनी बात को रखे थे। और देखिए, एक बार फिर से पोस्ट के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने जो बालू के टेंडर या फिर बालू माफिया को लेकर उन्होंने राज्य सरकार पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है। और इसके साथ ही उनका यही कहना था कि अगर पेशा नियमावली या फिर पेशा कानून सरकार नहीं लागू करती है तो ऐसे में यहाँ के लोग जो सरकार पर भरोसा लगाए बैठे हैं उन लोगों का भरोसा टूट रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने निशाना साधा है। और उनका कहना है कि इस तरीके का अगर रवैया रहा तो लोगों के बीच जिस तरह से सरकार वादा कर रही है उन तमाम चीजों को लेकर जनता जो है उन्हें आने वाले समय में दिखाएगी कि आखिर वो किस तरह से जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो उनके पूरे पोस्ट में कहीं ना कहीं ये कहा गया है और ये देखने को भी मिल रहा है नवीन की सरकार एक तरफ जो उपलब्धियां गिना रही है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से सरकार ने जो काम काज अब तक नहीं किए हैं उस कामकाज को कहीं ना कहीं उजागर करने की कोशिश कर रही है। और यही कहना है कि अगर इसी तरीके से जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा तो बीजेपी इसी तरीके से अपनी बात को रखेगी और सरकार जब तक इस दिशा में पहल नहीं करेगी इसी तरीके से आवाज चलेगा। देखिए, एक और बात जो है वो बाबूलाल मरांडी ने कहा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार को कोर्ट के आदेश और विधानसभा में विपक्ष को जवाब देना ही होगा। आखिर कितने का सौदा किया है हेमंत सरकार ने ग्रामीणों और आदिवासियों के हक का। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने सवाल भी पूछा है और इसके साथ ही निशाना भी साधा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शीतकालीन सत्र है ये काफी हंगामेदार रहने वाला है नवीन, क्योंकि एक और जहां बीजेपी के पास कई मुद्दे हैं, चाहे पेशा कानून हो चाहे अन्य मुद्दे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी रणनीति बना ली गई है कि आखिर कैसे इन सवालों का जवाब देना है, आखिर कैसे टैकल करना है इस पूरे सिचुएशन में। जी चलिए, तो देखना है अब इस पोस्ट के बाद कितनी सियासत गरमाती है। शीतकालीन सत्र को लेकर जो है अब नजरें बनी रहेंगी कि क्या पेशा कानून का मुद्दा वहां भी गरमाता है। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।